नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 सितंबर शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक बार फिर तेजी से एक्टिव हो रहा मानसून। उपराष्ट्रपति धनखड़, सालासर व खाटू श्याम जी जाएंगे। अब जयपुर में भी वर्चुअल कोर्ट के जरिए भर सकेंगे गाड़ी का चालान। शाह नड्डा के बाद मोदी का राजस्थान दौरा संभावित। सरस डेयरी पलसाना ने बढ़ाई दूध खरीद की दरें। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। पड़ोसी देश पाकिस्तान अफगानिस्तान में टेम्परेचर बढ़ने से लो प्रेशर एरिया बन गया है। इस कारण मानसून एक बार फिर तेजी से एक्टिव हो रहा है, यानी राजस्थान में मानसून का दौर दोबारा शुरू होने वाला है। प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण जिलों में तो बारिश शुरू भी हो चुकी है। वहीं शनिवार को 20 जिलों में अच्छी बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, सीकर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही के माउंट आबू, झालावाड़, बारां, राजसमंद, कोटा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों और आसपास के इलाकों में हल्की से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ 9 सितंबर से 15 सितंबर तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश होगी। उपराष्ट्रपति बनने के बाद 8 सितंबर को सीकर जिले के किठाना गांव आ रहे जगदीप धनखड़ के दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। गांव के सरकारी स्कूल के खेल मैदान में पीडब्ल्यूडी 3 हेलीपैड व बैरिकेड्स का निर्माण कर रहा है। किठाना से जोड़िया के लिंक सड़क पर डामरीकरण शुरू हो गया है। धनखड़ जोड़िया बालाजी धाम व गोपीनाथ मंदिर में दर्शन के बाद स्कूल भवन की नींव रखेंगे। संभावित दौरे पर धनखड़, सालासर व खाटू श्याम जी भी जा सकते हैं। धनखड़ का यहां पहुंचने के बाद जोरदार स्वागत किया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन सिटी की तर्ज पर अब जयपुर में भी वाहनों का चालान भरने के लिए वर्चुअल कोर्ट शुरू की गई है। ऐसे में वाहन मालिकों को जहां रेगुलर कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होंगे, वहीं काम भी जल्द होगा। इस प्रक्रिया के लिए वर्चुअल कोर्ट साइट पर वाहन और मोबाइल नंबर के आधार पर लॉगिन करना होगा। अगर वाहन मालिक वर्चुअल कोर्ट में संतुष्ट नहीं होते हैं तो वह रेगुलर कोर्ट भी जा सकते हैं। फिलहाल चालान प्रक्रिया कमिश्नरेट क्षेत्र में ही लागू की गई है। वर्चुअल कोर्ट में जुर्माना भरने के लिए 60 दिन का समय मिलता है। राजस्थान बीजेपी ने कल 4 सितंबर को प्रदेश पदाधिकारियों और कोर कमेटी की बैठकें बुलाई है। जयपुर में प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में होने वाली इन बैठकों में 8 से 10 सितंबर तक जोधपुर में होने वाली ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति मीटिंग, बीजेपी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन और अमित शाह के संबोधन की तैयारी होगी। साथ ही आगामी कार्यक्रमों और प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ चुनावी मुद्दों पर चर्चा होगी। यह साफ हो चुका है कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही राजस्थान में 2023 विधानसभा और 2024 लोकसभा के चुनाव होंगे। इसलिए केंद्रीय बीजेपी के तय फॉर्मेट में ही राजस्थान में बीजेपी की सियासत होगी। सरस डेयरी पलसाना ने दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीद दर 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। डेयरी 10 फैट के दूध पर 83 रुपए प्रति लीटर का भुगतान करेगी। डेयरी में करीब समितियां 355 रजिस्टर्ड हैं, जिनमें डेयरी में हर दिन करीब 56,000 लीटर दूध की आवक हो रही है। डेयरी एमडी केसी मीणा का कहना है कि राज्य सरकार के निर्देश पर पशुपालकों को फायदा पहुंचाने के लिए दूध की खरीद दरों में 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों में दूध की सप्लाई करने वालों को 5 रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान अलग से दे रही है। इससे प्रदेश के करीब 5 लाख पशुपालकों को 500 करोड़ रुपए का लाभ मिल रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की सियासत को लेकर यह महीना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है इस महीने की 6, 7, 19 एवं 30 तारीख। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस का सबसे बड़ा भारत जोड़ो अभियान 7 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसी दिन पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का जन्मदिन है, इसलिए उनके समर्थक 6 सितंबर को ही जयपुर में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। उधर 19 सितंबर से विधानसभा शुरू हो रही है और 24 से 30 सितंबर तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन भरे जाएंगे। सबसे बड़ी चर्चा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सीएम अशोक गहलोत के नाम को लेकर लगाई जा रही अटकलें हैं। 1999 और 2000 में केवलादेव नेशनल पार्क में बॉम्बे नेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी ने सर्वे किया था। इसमें पता चला
कि गिद्ध समाप्त होने की कगार पर है, क्योंकि प्रदेश में 1990 में गिद्ध संरक्षण को लेकर अहम रोल प्ले करता था, जिसमें भरतपुर धौलपुर की पहाड़ियों में सबसे पहले 1980 में गिद्धों की गणना शुरू हुई थी। मगर अचानक घना में गिद्धों की नेस्टों की संख्या 99% गिर गई थी। पूरे भारत में गिद्धों को खत्म करने वाले पशु उपयोगी डाइक्लोफिनेक को 2009 में प्रतिबंधित कर दिया गया। केसरबाग सेंचुरी में भी लॉन्ग बिल्ड वल्चर गिद्ध देखे जाते रहे हैं। अजमेर डिस्कॉम ने 33 केवी लाइन बिछाने के कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने पर सख्त कार्यवाही बरतते हुए 3 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया है। निलंबित होने वाले अभियंताओं में एक अधिशासी अभियंता, एक सहायक अभियंता तथा एक कनिष्ठ अभियंता है। प्रबंध निदेशक NS निर्माण ने बताया कि अजमेर डिस्कॉम ने उदयपुर एवं राजसमंद में 33 केवी की बिछाई गई लाइनों की जांच करवाई थी। जांच में 3 अभियंताओं के कार्यों में गंभीर खामियां सामने आई है। इस पर निगम प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तीनों अभियंताओं को निलंबित किया है। पाली जिले के सांडेराव थाना क्षेत्र में हाईवे पर केमिकल से भरा टैंकर पलटने के बाद आग के गोले में बदल गया। ड्राइवर खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई। तेज रफ्तार से आ रहा केमिकल से भरा टैंकर बीच सड़क पर पलट गया। उसकी चपेट में आने से बाइक सवार पति पत्नी और बच्ची सड़क पर गिर गए। सिर में गंभीर चोट लगने से महिला की शुक्रवार देर रात को सुमेरपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। बूंदी में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ड्रीम प्रोजेक्ट कोटा न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को बड़ा झटका लगा है। जिस डाबी एरिया में एयरपोर्ट प्रस्तावित है वह 466 हेक्टेयर भूमि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बफर टाइगर रिजर्व का हिस्सा में शामिल है। मामले की रिपोर्ट केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने सप्ताह भर पहले ही राज्य सरकार को भेजी है। इसमें कहा गया है कि प्रस्तावित एरिया बफर क्षेत्र में है। अब स्टेट व नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मंजूरी चाहिए होगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू की राशि भी 5 गुना लगेगी, यानी 120 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा 2019 की कक्षा 12वीं की साइंस, आर्ट्स एवं कॉमर्स की उत्तर पुस्तिका जांचने के काम में प्रदेश के 141 व्याख्याता फेल हो गए हैं। इन्होंने परीक्षा में बच्चों की ओर से लिखे सही सवाल को भी गलत करार दे दिया। किसी ने प्रश्न ही नहीं जांचा तो किसी शिक्षक ने अंक दे दिए, लेकिन उसे जोड़ना ही भूल गए। बच्चों ने बोर्ड से पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन कराने पर गलती पकड़ में आई। पुनर्मूल्यांकन की जांच कॉपी में परीक्षार्थियों की ओर से करवाई गई पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के बाद 60% तक अंक बढ़े। बोर्ड ने निदेशालय को ऐसे शिक्षकों की सूची भेजकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की। यह तस्वीर देखकर एक बार आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये स्टेशन है या फिर रेलवे का कोई कोच यार्ड। चमचमाते नजर आ रहे ये कोच किसी ट्रेन के नहीं बल्कि रेस्टोरेंट के हैं। 2 दिन पहले बुधवार को अजमेर में इस अनोखे रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई है। दरअसल रेलवे अपनी ओर से ऐसे कोच और जमीन लीज पर देकर हर साल कमाई करता है। ऐसे में अजमेर के हेमंत देवनानी की ओर से इसकी शुरुआत की गई। ऐसा दावा किया जा रहा है कि रेलवे की जमीन पर ट्रेन कोच में बना उत्तर भारत रेलवे का यह अपने आप में पहला रेस्टोरेंट है। इस कोच में 250 से ज्यादा खाने की वैरायटी यहां आने वाले लोगों को परोसी जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।